नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। बिहार में घमासान मचा और ये बिहार का घमासान पूरे देश में गूंज रहा है। उसकी वजह है कि बिहार में जीत के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए। येन केन प्रकारेण, कैसे भी जैसे हो, हमें बिहार जीतना है। इसलिए चुनाव आयोग को भी लगा दिया है, राजनाथ सिंह को उतार दिया है, उसके अलावा नीतीश कुमार को घेर लिया है और उनके दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर लगवा दी है। हिंदू कार्ड चल रहा है, मुस्लिम विरोध चल रहा है, समाजवादी नमाजवादी चल रहा है, जाति जनगणना को भी तैयार हो गई है बीजेपी। तमाम हथकंडे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और सबसे ताकतवर पासा जो है, लालू राज आएगा तो बिहार का क्या होगा। लालू राज का भय, कुछ बचा नहीं, कोई दाव बचा नहीं है बीजेपी के पास जो खेलना है। सबसे बड़ा दाव था वो चुनाव आयोग के माध्यम से खेल दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार के कम से कम 20% वोटर छंट जाएंगे, वोटर लिस्ट से उनका नाम हट जाएगा, जो बिहार में रहते नहीं है, दूसरे राज्यों में हैं, भले वोट देने आते बिहार आते थे, जो खास करके पलायन करने वाले लोग हैं, जो लेबर हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो और लोग, और भी लोग जो अपने गांव में बीएलओ को सशरीर नहीं मिलेंगे, उनका नाम भी काटा जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस के अर्थ में पंजाब जो है, हरियाणा, पंजाब खेती के लिए जाए जाते हैं बिहार से मजदूर, और बड़ी संख्या है मजदूरों की। वो सूरत जाते हैं मजदूर, मुंबई आते हैं मजदूर, राजस्थान में भरे हुए बिहारी मजदूरी करने वाले, देश के हर हिस्से में बिहारी। और पोस्टर पे भले लिख लिया हो कि खूब उद्योग धंधे लगाए गए बिहार में, लगाए जा रहे हैं बिहार में, ये भ्रम है, धोखा है, झूठ है। कहाँ है इंडस्ट्री बिहार में? कौन सी इंडस्ट्री है बिहार में? और हालांकि नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 साल शासन किया है उसमें बहुत कुछ बदला है, लेकिन उस बदलाव को बीजेपी अब अपने खाते में ट्रांसफर करना चाहती है। इसलिए महिलाओं के लिए जो काम किया हो नीतीश कुमार ने, या और दूसरे काम किए हो, तमाम कामों का श्रेय बीजेपी खुद हासिल करना चाहती है, हड़पना चाह रही है। नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे, नीतीश कुमार चुप है। हालांकि इस चुप्पी का अलग अर्थ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कमजोर पड़ गए हैं, अब लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और बीजेपी के नेता चारों तरफ से नीतीश कुमार को घेर चुके हैं। यहां तक कि जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो भी बीजेपी के आदमी है। राजीव रंजन सिंह जो नीतीश कुमार के बड़े क्लोज हुआ करते थे, वो भी बीजेपी की गिरफ्त में। बिहार के जो नेता हैं वो भी बीजेपी की छाया में। यानी नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल है अब उस चंगुल से बाहर आ पाना, ये कहा जा रहा है। चिराग पासवान तो है ही, हनुमान है, मांझी जी की अपनी क्या है। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है वोट वाला, उसमें खतरा सबके पास है। वो मांझी जी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं, चिराग पासवान भी बह रहे हैं। क्योंकि ये जो नई मतदाता सूची जो बन रही है, उसमें ढेर नाम छटेंगे, और कटने छटने वाले ज्यादातर लोग जो है पिछड़े समाज के होंगे, दलित समाज के होंगे, महादलित समाज के होंगे, ये अनुमान। उसकी वजह है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड लगभग लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है छुटपुट, लेकिन वो बहुत कम है। लगभग लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन बाकी जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं उसमें बड़ी मुश्किल आएगी। समझिए बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं भी जाइए कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी। एनआरसी बिहार में हुआ नहीं तो कहां से लाएगा एनआरसी रजिस्टर?
स्थानीय निकायों द्वारा जारी परिवार रजिस्टर, कोई परिवार रजिस्टर बना ही नहीं तो कहां से लाएगा परिवार रजिस्टर। उसके बाद भूमि आवंटन प्रमाण पत्र, जिनको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला है, वो ST SC प्रमाण पत्र, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके घर के बच्चे, जिनको नौकरी चाहिए वो। लेकिन शिक्षा का आलम यह है कि अभी एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई है, उसमें आया कि सबसे ज्यादा साक्षर जो प्रदेश है, साक्षरता दर जो है वो मिजोरम में है, केरल से आगे है मिजोरम। और सबसे कम जो भारत में है वो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर, ऊपरी पायदान पर उसके ठीक ऊपर बिहार है। 74% के आसपास जो है साक्षरता दर बताई जा रही है, यानी 35-36% लोग हैं जो साक्षर भी नहीं, जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, जो कुछ पढ़ नहीं सकते, डिग्री तो छोड़ दीजिए। और जो ये जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, ये उनको मिलता है जो कम से कम 10वीं पास हो। उस 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है उसको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे माना जाता है। फिर जन्म प्रमाण पत्र ये होता है कि आप अस्पताल में पैदा हुए तो अस्पताल का सर्टिफिकेट होगा, या जो ब्लॉक है, जो वार्ड है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां से आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है, वो हो। अब कितने लोग वहाँ बिहार में अस्पतालों में आज भी पैदा होते हैं, ये आप जानते हैं। अब कई लोग याद दिला रहे हैं कि ये जो जन्म और मृत्यु रजिस्टर कराने का जो अधिनियम है, जो कानून है, वो 1969 में बना था, तो आपने क्यों नहीं बनवाया? जो नहीं बनवाया तो भुगतो, नहीं तो बनवाओ। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे देश में कागज बनाना क्या बहुत मुश्किल काम है, या बहुत कठिन काम है, या बहुत आसान काम है? कागज बनना तो बड़ा आसान होना चाहिए, जो सही है उसका बन जाए। लेकिन कहा जाता है हमारे देश में कि निकलने को तो हाथी भी निकल जा सकता है, और अटक जाए तो चूहा भी अटक जाता है। ये हमारा ऐसा सिस्टम है, करप्शन का सिस्टम। करप्शन में हमारे बिहार का भी कोई अगर कहीं होता होगा कुछ, तो उसमें आएगा, बिहार का भी बड़ा अच्छा नाम है करप्शन, भ्रष्टाचार में। हर जगह पैसा देना पड़ता है, लगभग लगभग दफ्तर। और मैं कई बार ये सवाल करता हूँ कि अगर कोई क्लर्क पकड़ा जाता है किसी दफ्तर का, उसके यहाँ अरबों रुपए निकलते हैं, वो घूस का पैसा है, तो क्या केवल वो क्लर्क घूस ले रहा होता है? उस दफ्तर के बाकी लोग संत होते हैं, ईमानदार होते हैं? ये है हमारा सिस्टम। अब जो ये वोटर आईडी कार्ड नया बनाया जाना है, उनको सबूत पेश करना है, 1 जनवरी 2003 के बाद जो पैदा करने हैं उनको डॉक्यूमेंट देना होगा, इनमें से कोई एक कठिन काम। चूंकि समय बहुत कम है, 26 दिन का समय है, 26 जुलाई तक सबको अपना प्रमाण पत्र देना। और विपक्ष के लोग परसों जो है गए थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, और उन लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग बात मानने को तैयार नहीं है, और अब एक ही रास्ता है कि हम आंदोलन करें, चूंकि बिहार के लोगों के साथ जो वोटिंग राइट है, संविधान ने जो दिया है वोटिंग राइट सबको, वो छीनने की कवायद चल रही है। बीजेपी वोटिंग राइट बिहारियों का छीनना चाहती है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी थी जो राइट्स देती थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी याद करते हैं कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसे कई अधिकार दिए गए। लेकिन ये सरकार है जो राइट्स छीनने का काम करती है, मताधिकार छीन रही, कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं, आप जहां हैं वहीं वोट दीजिए। सांसद जो है कहीं भी लड़ सकता है। अगर आपका देश के किसी हिस्से में आपका मतदाता सूची में आपका नाम है, तो देश के किसी हिस्से में आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी का मतदाता सूची में नाम तो गुजरात में होगा, क्योंकि गुजरात के हैं वो रहने वाले, जन्म प्रमाण पत्र तो गुजरात का लगाएंगे वो। लेकिन चुनाव लड़ते हैं बनारस से, वो प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, जो रोजगार के लिए दूसरे शहर जाता है, लात खाता है, बिहारियों को देखिए पीटते रहते हैं लोग। महाराष्ट्र में अक्सर पिटाई हो जाती है। पंजाबी बोलते हैं बिहारी बीमारी,
दिल्ली में भी वही होता है, हरियाणा में भी वैसे ही होता है। तमाम जगहों पे वो, कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है और वहां बिहारी मारे जाते हैं। असम में जो है वो हमला होता है और वहां बिहारी मारे जाते हैं। बिहारी हर जगह शिकार होते हैं। चुनाव आयोग ने भी बिहार को ही चुना शिकार करने के लिए। सबसे पहला शिकार बिहार। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है ये लोग जानना चाहते हैं। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन बुरा है। दफ्तरों के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना मजाक नहीं, बहुत कठिन काम। कहने को तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और जन्म प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा, नहीं बना है तो। निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा आपका, नहीं बना है तो। निवास होगा तब तो प्रमाण पत्र बनेगा। उसके लिए निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए वहां के मुखिया, सरपंच, उन सबको साइन करना होगा। सीईओ परमिशन देगा, उसके बाद सर्टिफिकेट बनेगा, या एसडीओ के यहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा। अब प्रमाण पत्र लोग बनाते ही तब है जब कोई सरकारी काम पड़ता है, नहीं तो क्या करेंगे बना करके। कहाँ रखेंगे कागज। बैठने की जगह नहीं, घरों में है और कागज रखेंगे। तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी। निवास प्रमाण पत्र, फलाना प्रमाण। अभी तक तो लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या होना है। बीएलओ ने जाकर के घर घर में देना शुरू कर दिया है वो फॉर्म, बोला सबको फॉर्म भरना है। और ये कवायद इसलिए हो रही है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस आए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्यों घुस आए, किसने घुसने दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं। हालांकि विदेशी जब कोई देश में घुस आते हैं, सीमा पार आते हैं, तो इसका मतलब गृह मंत्रालय फ्लॉप है। उसके लिए गृह मंत्रालय को दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का कार्य है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर आता है। अगर रोहिंग्या घुस आए, अगर बांग्लादेशी घुस आए, तो ये गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए पहले। और जिन अधिकारियों की वजह से घुसे उन पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। कितने लोग घुसे इसका डेटा होना चाहिए था कि इतने लोग घुस आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, सरकार की तरफ से अफवाह फैलाई जाती है, सरकार के मंत्री अफवाह फैलाते हैं। ये बदला है देश, यही बदला है देश। आप याद कीजिए, झारखंड का चुनाव हो रहा था, रोहिंग्या घुस आए हैं, डेमोग्राफी बदल गई है, बांग्लादेशी आ गए हैं। चुनाव खत्म हो गया, कोई डेमोग्राफी नहीं, कहीं कोई डेटा आया, सुना आपने? मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा कि कितने बांग्लादेशी झारखंड में बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फलाना मंत्री, ढिकाना मंत्री, चिलाना मंत्री, सब लगे हुए थे, बांग्लादेशी सब घुस आए। डेमोग्राफी चेंज हो गई वहां की। ये क्या है? ये अफवाह है, झूठ है। सच है तो सरकार जो सच बोलती है, डॉक्यूमेंट सामने करती है, डेटा होता है, कोई सर्वे होगा, कोई रिपोर्ट होगी, कहीं कुछ नहीं। बिहार में वही किया जा रहा है। क्योंकि बिहार में करेंगे तो बिहार और बंगाल, सीमांचल जो है बिहार का, बंगाल जो है, एक तीर से दो शिकार होगा, बंगाल में भी शिकार हो जाएगा। और मैं लगातार कह रहा हूँ कि सरकार के ये कहने का आधार क्या है। अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम जिस देश में सरकार करे, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। आपको याद है नोटबंदी? नोटबंदी में भी अफवाह फैलाई थी, काला धन है। नोटबंदी में भी अफवाह फैलाई थी, नकली नोट सब घुसा हुआ है, सबको बाहर करेंगे। क्या हुआ? कितना काला धन पकड़ाया? मोदी जी अब तक नहीं बता पाए, 11 साल हो गए। कमाल सरकार है। दुनिया में डंका बज रहा है, अभी मोदी जी यहाँ आग लगा करके चले गए, वहां घाना घूम रहे हैं। और रिपोर्ट आ रही है, गटर मीडिया कह रहा है कि घाना में ऐसा बना लिया है, ऐसा किया घाना सरकार के साथ कि ड्रैगन यानी चीन जो है वो परेशान हो गया है। बताइए। घाना में कहा गया कि लिथियम है। लिथियम, 70% सोना आयात करते हैं, ये हमने बताया था शायद आपको कल। 70% सोना घाना से आता है हिंदुस्तान। वहाँ लिथियम पाया जाता है। जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, जो अफ्रीकन देश है, वहाँ पे अभी भी खनिज पदार्थ हैं और उस पर सबकी निगाह है। खनिज पदार्थ कौन निकालेगा? भारत में तो अडानी निकाल रहे हैं, घाना में कौन निकालेगा? भारत सरकार। भारत सरकार को अफवाह फैलाने से फुर्सत है। तो मोदी जी वहां गए और अब चीन चिंता में पड़ गया। चीन के जो है, कल खबर हमने, मतलब परसों खबर पड़ी थी कि क्वाड के देशों की वजह से पाकिस्तान की फजीहत, क्वाड ने आलोचना की
कोई आलोचना नहीं की। कहा कि आतंकवाद जो है उसका हम विरोध करते हैं। पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन गटर मीडिया बता दिया कि पाकिस्तान की आलोचना हो। लोग पढ़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गदगद हो गए, क्या बात है यार। उधर जो है खम ठोक रहे हैं ट्रंप, और वो ट्रंप जिन्होंने मस्क को नहीं बख्शा, वो अडानी और मोदी जी को बख्शेंगे। अगर बख्शेंगे तो किस शर्त पे? 18 बार तो बोल चुके कि सीज फायर हमने कराया, और सीज फायर का बड़ा भारी असर हुआ है बिहार में। लोग कह रहे हैं कि कायर है ये। अभी मौका था पाकिस्तान को रौंद देने का, शौर्य दिखाने का, पीओके कब्जा करने का, वो नहीं किया। युद्ध बंद कर दिया पाकिस्तान से डर करके, या डर गए वो वहां से, अमेरिका से। पाकिस्तान से डर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई लोगों ने कहा कि वहां परमाणु बम का खतरा था, पाकिस्तान परमाणु बम चला सकता था। ये भूल गए जाते हैं ये लोग बोलते समय। वाजपेयी जी के समय मुझे याद है, जब करगिल युद्ध चल रहा था तो कहा गया कि क्लिंटन ने फोन किया वाजपेयी जी को और कहा कि नवाज शरीफ, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमको मजबूर होना पड़ेगा परमाणु बम चलाने के लिए। वाजपेयी ने जवाब दिया था कि बोलिए चलाएं, हमारे पास भी परमाणु बम है। वो हमारा कोई एक हिस्सा खत्म करेंगे, हम पूरा पाकिस्तान गायब कर देंगे। और फिर जो है करगिल में क्या हुआ वो सबको पता है, हम जीते। तो ये है हमारा इतिहास, भूगोल, गणित, जोड़ घटाव। लेकिन बिहार में जो जोड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह को भेजा है कि राजपूत वोट, हालांकि बिहार में राजपूत वोट बैंक इतना ताकतवर वोट बैंक नहीं है जिससे सत्ता पलट जाए या सत्ता आ जाए। अगर बिहार की शुरुआत से लें तो पहले मुख्यमंत्री रहे भूमिहार थे, बाबू श्री कृष्ण सिंह। उनके साथ अनुग्रह नारायण सिंह जो राजपूत जाति के थे, वो उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सके। उनके बेटा बाद में सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बहुत बाद की बात है, वो 90 वाले जो मतलब 80 से 90 वाला जो दौर था उसमें मुख्यमंत्री बनाए गए थे कुछ समय के लिए। 2 3 4 जिले हैं जहां राजपूतों का बहुल है, राजपूत नेता भी जीत करके आते हैं। बीजेपी के भी कई नेता हैं। और नेता जीत के आने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ वहाँ अगड़ा पिछड़ा भी बहुत जोर है। और 35 साल जब शासन किया है पिछड़ों ने, वो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तो पिछड़ों, दलितों, अति महादलितों, उनके बीच एक अवेयरनेस है। उनको पता है कि वोट देना का कितना बड़ा महत्व है। हमारा उम्मीदवार अगर नहीं जीतेगा तो क्या होगा। और छोड़ दीजिए, वोट देने के लिए लड़ाई लड़ लेते हैं वहाँ कि कैसे नहीं वोट देंगे, हमको वोट देने का राइट है। गांव के लोग बोलते हैं, तो वोट देने का राइट आप छीनेंगे तो कैसा झगड़ा मचेगा। तो फजीहत है। लेकिन बीजेपी इतनी फजीहत में फंसी है, इतने दलदल में धसी है कि वो निकलने के लिए हाथ पैर तो मारेगी। क्योंकि नहीं मारेगी तो भी डूबेगी, मारेगी तो भी डूबेगी, ये अलग बात है। लेकिन मार करके कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पे आपका अधिकार है, कर्म करे। तो कर्म कर रही है बीजेपी। बीजेपी क्या कर्म करती है? झगड़ा लगाना, अफवाह फैलाना, जातियों में बांटना, हिंदू मुसलमान करना, ये सब बीजेपी के चरित्र में गुण है उनका। वो गुणों को बांट रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार के लोग इन गुणों से प्रभावित होंगे? और बिहार में जो पूरा चुनाव है ना, वो तेजस्वी वर्सेज हो गया है। एक तरफ तेजस्वी है और दूसरी तरफ पूरी सत्ता है। नीतीश कुमार है, बीजेपी है, मांझी जी है, तेजस ये चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, तमाम। कांग्रेस है तेजस्वी के साथ, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि कोशिश कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी ने लगातार कोशिश की। जो माले के लोग हैं, जो वामपंथी दल है, सीपीआई एमएल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, मार्क्सवादी लेनिनवाद, उनका भी बड़ा आधार है, उनकी भी कोशिश है। लेकिन अब जो असली सवाल है कि जो वोटरों के नाम छांटे जा रहे हैं, क्या इस पर बिहार में उबाल है और क्या सड़कों पर लोग आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कहा है कि अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं है जन आंदोलन के सिवाय। अब जन आंदोलन किस तरह से होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होगी, तब असली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। वैसे नीतीश कुमार चुप है,
ये भी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।